नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, झारखंड से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है जो बीजेपी नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है, जो दावा करते हैं, वादा करते हैं कि हम तो देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं और हम ही भारत मां के सच्चे सपूत हैं। ऐसी तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन उसी बीजेपी के अनुशासित या ये कहूं तथाकथित अनुशासित कार्यकर्ताओं ने झारखंड की राजधानी रांची में जो तांडव मचाया, उसे देखने के बाद आपका मन विचलित हो जाएगा, दिलो दिमाग सहम उठेगा। दरअसल हुआ यूं कि यहां पर जब पुलिस ने प्रदर्शन से रोका, जब उन्हें मनमानी करने से रोका, तो बीजेपी के बेकाबू कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर बरसा दिए, जमकर पत्थरबाजी की। नौबत यहां तक आ गई कि एक पुलिसकर्मी के आंख में पत्थर लगा, जिसके बाद रांची के ही एसएसपी खुद कहने लगे कि एक तरफ आप भारत माता की जय जयकार करते हो, भारत माता के नारे लगाते हो जयकारे के, लेकिन आप दूसरी तरफ उसी भारत माता के जवान जो हैं, जो वीर सपूत हैं, उनकी जान लेने पर उतारू, उन पर पत्थरबाजी कर रहे हो। क्या कुछ कहा रांची के एसएसपी ने, चंदन कुमार सिन्हा ने, जरा सुनिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस से गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे हैं, ये गैरकानूनी काम है और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। तो आपने एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को सुना, जो कह रहे हैं कि एक तरफ भारत माता की जवान जो हैं जयकारे लगा रहे थे वो कार्यकर्ता, और दूसरी तरफ भारत के ही जवानों पर पत्थरबाजी कर रहे थे, जिसके बाद तमाम आलोचनाएं हो रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो बीजेपी ने बुलडोजर मॉडल जो अपना लिया है, जो बुलडोजर से इंसाफ की दुहाई कही जाती है, दुहाई देने की मांग की जाती है, बुलडोजर मॉडल को लेकर बड़ी बड़ी तारीफें की जाती हैं, दावे किए जाते हैं, क्या अब वो बुलडोजर यहां भी चलना चाहिए? ऐसे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पर किसने क्या कहा, कौन बुलडोजर की मांग कर रहा है, किस तरीके से झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये सब कुछ आपको तफसील से बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले जो दो मुंहापन है, जो दोगलापन है बीजेपी का, जरा ये समझ लीजिए। आपको याद होगा किस तरीके से मध्य प्रदेश के छतरपुर में जब एक शहजाद, हाजी शहजाद के घर को, करोड़ों के आलीशान कोठी को नेस्तनाबूद कर दिया गया बुलडोजर से। वहां जो गाड़ियां खड़ी थी, लग्जरी गाड़ियां, उन्हें भी चकनाचूर कर दिया गया बुलडोजर से। जिसके बाद मुख्यमंत्री वहां के मोहन यादव कहते हैं कि कानून का पालन करना होगा, कानून के खिलाफ जाएंगे, यही उपाय है, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसी तमाम दलीलें की गई। इस बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो खुद को बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार के नाम से जाने जाते हैं, उनकी भी इसमें एंट्री हो गई। ये सब कुछ बताने वाला हूं, और इन दो घटनाओं से आप जरा कंपैरिजन करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि किस तरीके का ये दोगलापन है। तो सबसे पहले मैं लौट कर आता हूं झारखंड की रांची में जो कुछ हुआ, उस खबर को पहले समझ लीजिए। उसके बाद जो मध्य प्रदेश वाला जो है वो आप सब समझ चुके होंगे, सुबह से हम कई वीडियो बना चुके हैं, उस पर तमाम सवाल खड़े कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले रांची एक्सप्रेस, जो वहां की लोकल न्यूज एजेंसी है, लोकल न्यूज वेबसाइट है, उसने रिपोर्ट किया है कि रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी के युवा मोर्चा के बैनर तले युवा आक्रोश रैली निकाली गई थी। इस दौरान जब कार्यकर्ता बीजेपी के बेकाबू हो गए, सम्मेलन की जगह मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने लगे। बैरिकेडिंग जो वहां लगी थी उसे तोड़ा जाने लगा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, हल्का लाठीचार्ज किया, जिसके बाद पुलिस को भी, जिसका अंदाजा नहीं होगा, पुलिस को भी इसकी आशंका नहीं होगी, वहां के लोगों को भी नहीं आशंका होगी ऐसी कि जो बीजेपी के नेता देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की दुहाई देते हैं, वो ही इन जवानों पर पत्थर बरसाने लगेंगे। जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पत्थर बरसाए। इसमें करीब करीब 7 पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि 5 जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी घायल हो चुके हैं। और अब ये दो घटना आपके सामने हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कथनी और करनी में कितना फर्क है। झारखंड में चूंकि विपक्ष की सरकार है, तो वहां बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से कानून व्यवस्था की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। और इससे आप सोचिए कि अगर ऐसा कुछ किसी विपक्ष के नेता ने, जैसा छतरपुर में हुआ, कांग्रेस का जो पूर्व जिला उपाध्यक्ष बताया गया, उसके घर पर बुलडोजर चला दिए गए, बुलडोजर भिजवा दिया जाता है,
सारी संपत्तियों को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, संपत्तियों को कब्जे में कर लिया जाता है, कुर्की कर ली जाती है, पूरे साम दाम दंड भेद की जो कार्रवाई है वो कर दी जाती है। लेकिन अब झारखंड में ऐसा हुआ है तो कई जगह से मांग उठने लगी है कि हेमंत सोरेन को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां बुलडोजर से कार्रवाई की जाती है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ, कुछ ऐसा ही जवाब हेमंत सोरेन को दी जानी चाहिए। ऐसी तमाम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर की घटना पर क्या कहा आप जानते हैं? मैं बताता हूं। दास सूत्र की खबर के अनुसार उन्होंने कहा कि ये राम का राष्ट्र है, भगवान राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहां शांति से बात किया जा सकता है। पुलिस को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता दिखाई और जिन्होंने कृत्य किया उन पर कठोर कार्रवाई की। इससे एक लाइन खिंच गई है कि यदि आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो जाएगा, ये कह रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो उनसे भी सवाल है हमारा, या ये कहें बाकी लोगों का, कि कौन से कानून की ऐसी किताब में लिखा है कि बिना आरोप तय जो छतरपुर में हुआ, कोई आरोप तय नहीं हुआ, 24 घंटे के अंदर नामजद नाम लिखा गया, उसके बाद पूरा नेस्तनाबूद कर दिया करोड़ों की कोठी को, आलीशान घर को। लेकिन अब क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोलेंगे कि झारखंड में जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, उनकी जान लेने की कोशिश की, उन पर हमला किया, क्या वहां भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या नियम कायदे सबके लिए एक होना चाहिए? क्या अब जो छतरपुर की घटना को, वहां के पुलिस प्रशासन के एक्शन को जायज ठहरा रहे हैं, क्या वो इस घटना में भी कुछ उसी तरह की कार्रवाई मांग करेंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे तमाम बीजेपी शासित राज्यों में होती आई है? इसके अलावा जो फोक सिंगर हैं नेहा सिंह राठौर, जो अक्सर अब सरकार हो या जहां भी जो गलत होता है उसको लेकर खिलाफत करती हैं, आवाज उठाती आई हैं, नेहा सिंह राठौर ने लिखा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जवानों पर जबरदस्त पत्थरबाजी की, ये किस तरह की देशभक्ति है? क्वेश्चन मार्क। नेहा सिंह राठौर ये सवाल कर रही हैं। इसके अलावा वो लिखती हैं कि जिसके नाम पर वोट मांगते हैं उसी को पत्थर मारते हैं। मोदी जी अपने परिवार वालों को कुछ समझाइए, क्योंकि आपने सुना होगा अक्सर मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन कथनी और करनी की शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि कहने में क्या है और हकीकत में किस तरीके से जो बुलडोजर मॉडल है, किन लोगों पर उसका कहर बरपता है, किन लोगों के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई होती है, ये आपसे, हमसे या देश के लोगों से किससे छिपा नहीं है। लेकिन मैं लौटता हूं खबर पर। इसके अलावा जो झारखंड का सत्ताधारी दल है, यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हरकत पर, इस हिमाकत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, सीधे बीजेपी नेताओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा गया कि अत्यंत शर्मनाक, भारत माता की वीर जवानों पर पत्थरबाजी करती पत्थरबाज भाजपा। निर्लज भाजपाइयों ने भारत माता की वीर जवानों, पुलिसकर्मियों की जान लेने की कोशिश की। धिक्कार है, भाजपाइयों पर धिक्कार है। पत्थरबाज भाजपाई गैंग के सरगना बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, इसके अलावा वहां के नेता प्रतिपक्ष जो अमर कुमार बुरी हैं, उनसे सवाल पूछते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहा गया कि क्या कुछ शर्म बची है या सब कुछ गुजरात और असम में गिरवी रखकर आज गए हैं? ये सवाल बीजेपी के कद्दावर नेताओं से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पूछे गए। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने बेकाबू होकर पुलिस पर पत्थर बरसाए, जान लेने की कोशिश की। जैसा कि वहां से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वहां से एक पुलिसकर्मी की तस्वीर सामने आती है जिसके आंख पर चोट लगी हुई थी, वो अपनी आंख को छिपाता हुआ वहां से अपनी जान बचाता हुआ भागता हुआ नजर आता है, खबर बताई। इसके अलावा एक पत्रकार हैं, मुकेश कुमार उनका नाम है, उन्होंने लिखा है अगर छतरपुर में एक समुदाय को पत्थरबाजी के लिए दंडित किया जा सकता है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा सकते हैं, उन्हें सड़कों पर नारे लगाते हुए घुमाया जाता है, तो क्या उसी अपराध के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को बख्शा जाना चाहिए या नहीं? ये पत्रकार, या ये कहें कि राजनीतिक गलियारे हों या जो आम जनमानस के बीच अब यही चर्चा होने लगी है कि आखिर जब बीजेपी के राज में इस तरह से कार्रवाई की जाती है, इस तरीके से बुलडोजर भेज दिया जाता है, इस तरीके से 24 घंटे के भीतर बिना आरोप तय किए, बिना आरोप तय हुए, बिना किसी जांच के, ना बिना कोई गुनाह साबित हुए, सीधे बुलडोजर से करोड़ों के आलीशान घर को ढा दिया जाता है, गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया जाता है, तो क्या झारखंड में भी ऐसा होना चाहिए? तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। बुलडोजर एक्शन की मांग अब तेज हो चुकी है। एक निगम परवीन नाम की यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस जवानों पर पत्थरबाजी की है, जवान घायल हैं। क्या इन पत्थरबाजों का जो घर है, क्या इन पत्थरबाजों की जो संपत्ति है, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा?
ये बातें कहीं निगर परवीन ने, जिनका ट्वीट आप देख रहे हैं। इसके अलावा जाकिर अली त्यागी नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने भी सख्त आलोचना की। उन्होंने भी जो छतरपुर यानी कि 24 घंटे के भीतर बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में जो हुआ, वहीं जो विपक्षी जो शासित राज्य है हेमंत सोरेन, झारखंड जो है वहां हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, वहां उसकी राजधानी में जो हुआ, इन दोनों घटनाओं को जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी की आलोचना की जा रही है, इसे दोगलापन बताया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। जाकिर अली त्यागी ने लिखा है कि रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों की आंखें फोड़ दी। ये लिखा है जाकिर अली त्यागी ने, उनके सिरों को पत्थरबाजी कर फोड़ दिया। पुलिस जो है, पुलिस के मुताबिक करीब 6 से 7 लोग घायल हैं और बीजेपी के इन गुंडों ने भारत माता की जय का नारे लगाते हुए जवानों के सिर और आंखें फोड़ दी। हेमंत सोरेन जी तुरंत दर्जनों कार्यकर्ताओं के, ये जो आरोपी हैं जिन पर ये संगीन आरोप लगाया पुलिस पर पत्थरबाजी का, उनके घर बुलडोजर भेजिए और इनको बताएं कि बुलडोजर सिस्टम से तुमने हजारों मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों के घरों को जो बुलडोज किया है, उन्हें बेघर बुलडोजर कार्रवाई को जो जायज़ ठहराया है और अब इस कार्रवाई का थोड़ा जायज़ फायदा आप भी उठा लीजिए, ऐसी मांग की जाने लगी है हेमंत सोरेन से। यह हमला देश के जवानों पर किया गया है, तुरंत बुलडोजर में रफ्तार भरी जानी चाहिए और भाजपा को बता देना कि बुलडोजर प्रक्रिया गलत और सही तो आप भी थोड़ा झेलिए, जैसा आप अपने शासन में, अपने राज्यों में कर रहे हैं, और वैसा कुछ आप अब यहाँ पर होगा तो आप भी झेलिए, ऐसा कुछ मांग की गई। एक और यूजर है द हंटर, वो लिखते हैं कि झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस जवानों पर पत्थरबाजी की है, जवान घायल हैं। हेमंत जी और झारखंड पुलिस, क्या आपके पास झारखंड में बुलडोजर नहीं है? मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता यानी कि जिनका मैंने जिक्र किया हाजी शहजाद का, उनका घर गाड़ी सब बुलडोजर से उस पर चला दिया गया, वो भी सिर्फ आरोपों पर। तो आप भी कुछ बीजेपी से सीख लीजिए, ऐसी तमाम कार्यकर्ता हैं मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले किस तरीके से राजस्थान से जो खबरें सामने आई थी, राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां एक फौजी को थाने में पुलिस पीटती है और उससे कहती है कि इंडियन आर्मी की बाप है पुलिस। इसको लेकर भी बीजेपी की, वहां की सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। इसके अलावा आपने देखा होगा जब भी कोई उत्तर प्रदेश में उपद्रव की खबर सामने आती है या किसी और राज्य में खबर सामने आती है तो तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है, तुरंत बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था का हवाला देती है और कहती है कि बीजेपी है, इसका मतलब हम कानून व्यवस्था से, कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसी तमाम दलीलें, दावे बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर जो शीर्ष नेता हैं वो भी पीठ थपथपाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन जब से झारखंड में बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है, उसके बाद बीजेपी की तरफ सवालों की बौछार शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ सवाल घूमने लगे हैं, बीजेपी पर सवाल दागे जाने लगे हैं और चारों तरफ आलोचनाएं होने लगी हैं। हालांकि इन दोनों तीनों जो भी घटनाएं थी सब कुछ हमने आपको बताया, लेकिन आपकी इस खबर पर राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।